मैं हूं आसिम जिलानी। आज हमारी मुलाकात मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत ताजी खोखर मरहूम के साहबजादे फर्रुख खोखर साहब से हुई। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कच्चे के डाकुओं से निपटने का हल बताया और ये भी बताया कि उनकी पुष्टपनाही करने वालों को कैसे पकड़ा जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि उन्होंने टिकटॉकर से राब्ते क्यों खत्म किए। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि फर्रुख खोखर सियासत में क्यों नहीं आना चाहते, फर्रुख खोखर की विश क्या है और इसके अलावा मजीद उनका क्या कहना है। तो इसके लिए आप ये वीडियो देखें। फर्रुख भाई, जिस तरह के मुल्क के दाखिली हालात हैं, आप देख रहे हैं कि आए रोज़ फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, दाखिली हालात बिल्कुल अबतर हैं। और दूसरा देखा जाए तो कच्चे के डाकू इस वक्त पक्के के डाकू बने हुए हैं, तो पुलिस के पास तो उनसे निपटने के लिए कोई भी नहीं है। तो ये जो हालात हैं ये ख़राब हुए हुए हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए जी, पहले मैं आता हूँ डाकुओं के बारे में। अभी जो हमारे 11 नौजवान शहीद हुए हैं, मैं गरीब नौजवान ही कहूँगा, क्योंकि वो कांस्टेबल टाइप से गरीब बंदा ही आ गया मिस्र हमारा रहता है। क्या करेंगे, उनकी फैमिली को इनाम का ऐलान करेंगे तो मैं भी तैयार हूँ। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? उनके बच्चों को फ्री, जब बड़े होंगे तो भूल ही जाएंगे अफसर है, उनको जॉब्स दी जाए, फ्री मेडिकल किया जाए। देखिए, अगर पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये कच्चे कला का करियर हो जाएगा। उन्होंने अपनी बनकर बनाई है, लेकिन बात जरा इसके बैक पे जाएंगे। कल मैं एक साफी साहब को बैठा, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जो उनकी पुष्पनाही करते रहे, जिस तरह कच्चे के लोग खुद कहते हैं कि हमें असला कहाँ से है हमारे पास। इनके पास वो हथियार है जो किसी एक फोर्स के पास होते हैं, आम डाकू के पास नहीं हो सकते, जो इनको पैसे देते रहे। मुझे अब वक्त है कि उनको भी याद रखा जाए, सही। जो इनको अपने मतलब के लिए असला पहुंचाते रहे हैं, जो वठेरे हैं, मैं वठेरों को कह रहा हूँ, जो उनको भी पुष्पनाही पे इन पे हाथ रखा जाए। और जो नौजवान यार आप दिखा रहे वीडियो में, मैं तो कहता हूँ कि 100 से अबव शायद शहीद हो चुके हों और हमें पता भी ना हो। कुछ आप मानते हैं तो ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा हो गया। जब तक आर्मी इन्वॉल्व नहीं होगी, ये इनसे जगह नहीं क्लियर होगी। भाई, आपका सोशल सेक्टर में और सियासी सेक्टर में तो बहुत ही बोलता है। एक वक्त था जब टिकटॉकर और सोशल मीडिया एक्टिविटीज आपके पास आते थे, लेकिन अब तो आप खुद टिकटॉक स्टार बन गए। 213 मिलियन तो मैंने देखी है कि आपके लाइक्स हैं, तो ये तो एक आपका टिकटॉक का अकाउंट है, तो बाकी भी। तो इसको आप कैसा देखते हैं? टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म थोड़ा गलत होना शुरू हो गया। मतलब कि माएँ बहनें सामने आना शुरू हो गई, लोग अपनी वाइफ के साथ आना शुरू हो गए, फैमिली के साथ आना शुरू हो गए। तो मैंने उन्हीं थोड़ा सैड मारा अपनी वीडियो की हद तक, अपने डेरे की हद तक, अपने तक मैंने रखा हुआ है। और सोशल वर्क के बारे में, ताकि लोग रब्ता कर सके या बढ़ा सके। ठीक है, टिकटॉकर्स को डेरे पे बुलाना, वो सब दोस्त हैं, भाई है, लेकिन जब मैंने देखा कि वो, मैंने वादा किया था सब अपने टिकटॉकर भाइयों से, दोस्तों से, कि जब आप ऑटो वाले मामले में चल पड़ोगे, डांस करना शुरू कर दोगे, तो मैं आपका साइड मार दूंगा। तो मैंने वही किया। मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मेरे भाई है, मेरी इज्जत है, मेरी वालद की गम में भी आए हैं, सारे जनाजों पे आए हैं। तो जब मैंने देखा कि वो अब ऑनलाइन अब टिकटॉक का थोड़ा गलत इस्तेमाल करना शुरू, तो मैंने बैक कदम उठा लिया। मैं वो पहले बताता हूँ, टिकटॉक का जो काम है वो तुम्हारी लाइफ में शुरू हो चुकी है। ये मैंने बहुत पहले जो अपना अकाउंट पे लगा दिया था कि जो जिंदगी टिकटॉक पे गुजरी वो हमारा टाइम पास है। उस तरह की जिंदगी हम लोग अंदर जेलों में या पहले केसों में गुजार के हैं, वो मेरा एक टाइम पास है। दैट्स इट। कि लोग थोड़ा देखते रहे कि यार, अब आप सब भाइयों को तो मैं नहीं बता सकता कि किसी दिन खुशी है, गमी है, 14 अगस्त बैठे हो, उसके लिए मुझे सोशल मीडिया यूज करना है। मैं सबको कॉल्स पे नहीं बता सकता। मैं सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिए 14 अगस्त को मैं आ रहा हूँ, तो कैसे वो चीज़ फैल। आजकल शादी कार्ड भी इसी तरह जा रहे हैं, खुशी गमी भी इसी तरह जा रही है। वो लोग बता रहे हैं कि हमारा वालद फौत हो गया या मेरे बेटे की शादी है, तो अब सबको कार्ड भेजने वाला वो सिंपल वो भी खत्म है। या लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं या मीडिया से बता रहे हैं। अब मैं 14 अगस्त में सबको फोन करता, फिर ये गिला बन जाता कि मुझे नहीं कहा, मुझे नहीं कहा। मैंने क्या किया, किसी को फोन करे बगैर मैंने वीडियो लगा दी और मैंने कहा मैं 14 अगस्त की रैली निकाल रहा हूँ, सब भाई पाकिस्तानी बनकर शामिल हो। तो इसलिए कामयाब हुई। सोशल मीडिया को अच्छा यूज करेंगे, आप लोग यूज कर रहे हैं ना खबरों के लिए, अच्छा इस्तेमाल होगा। अगर को नाच गाने डांस के लिए रख देंगे तो फिर ऐसे सोशल मीडिया नहीं चाहिए। बस ये कहूँगा यार कि आप लोग कुछ मीडिया पे झूठी खबरों से बचें। यानी कि सोशल मीडिया पे ना, फेसबुक पे या किसी भी अकाउंट में, मैं नाम क्या ऐप कर लूँ,
کہ بہت ہزاروں جھوٹی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، اس کو ویریفائی کریں. ایک جھوٹی خبر نے پورے برطانیہ میں آگ لگا دی کہ وہ لڑکا مسلمان تھا، آخر میں وہ ہمارا مسلم بھائی نکلا ہی نہیں. کچھ بندہ اریسٹ ہوا پاکستان سے. یہ خبر نہیں، وہ گورے، میں ادھر ہی تھا، مانچسٹر میں تھا اس ٹائم، تو وہ بیڈ فورڈ کی مسجد میں حملہ کرنے آ گئے. وہاں کے لوگوں نے روکا. جھوٹی خبر، یعنی کہ ملک میں فساد شروع ہو گئی. خبر یہاں سے لگی وہاں پہ ہوا. اس کو ویریفائڈ کریں. اگر آپ نوجوان تھوڑا نماز کی طرف آئیں، تھوڑا قانون کی پابندی کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. جن چیزوں میں وہ لگ گئے نا، کوئی بدماشی ٹرینڈ کو وہ فالو کریں گے، کوئی اور چیزوں کو فالو کریں گے، اس کا اینڈ بہت برا ہے. جی میڈیا الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ آکسیجن کا کام کرتا ہے. ہم نے بھی جب آپ کو یاد ہے ممتاز قادری شہید اللہ واقعہ ہوا، اس ضرورت کو ہم نے کس کا سہارا دیا آواز پہنچانے کے لیے؟ مولانا صدر تک آواز دی. میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا آکسیجن ہوتا ہے کنٹری کا. آپ کو جتنا بھی کوئی دبائے گا اتنا آئیں گے. آپ کو یوٹیوب سے روکے گا، آپ فیس بک پہ آئیں گے. فیس بک سے روکے گا 3000 سوشل میڈیا ایپس میں آپ کو زبانی کرا سکتا ہوں جن سے آپ کے چینلز بنے گے. اس سے آپ کو وہ روک نہیں سکتے کیونکہ وہ بات مونٹائز میڈیا ہے تو لوگوں تک آواز پہنچے گی. جب میڈیا ختم ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ جمہوریت ختم ہو گئی. میری بہت سی وشیز ہیں. ان وشیز میں یہ بھی ہے کہ جینین وش ہے جو میں نے آج کے ٹرینڈ شروع کیا اور بھائیوں نے بھی کیا. یہ نہیں کہوں گا صرف میں نے کہ یار مسجدوں میں بجلی مفت کی ہے. جو بل آ رہے ہیں مسجدوں کے، مجھے پتہ ہے، میرے پاس پہنچتے ہیں، لوگ ڈیرے پہ آتے ہیں. تو اگر آپ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، پیٹرول وہ کیوں فری دے رہے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ 8 اسپاٹ کے ڈالیں وزیروں کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، پھر ادھر اس سائڈ پہ گفتگو چلی جائے گی. میں کہتا ہوں وہ دے دیں نا، وہ پیٹرول دے دیں اور عام تو ہمارے پہ بوجھ کم آئے. اگر یہ جو منسٹر بنتے ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم نے پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، جن کی جو ڈالے ہوتے ہیں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. اگر ان کی بجلی فری ہے تا یار، اگر ان کی بجلی 5 سال مفت ہے، اگر ان کی گیس مفت ہے، ان میں ایسے کون سے سرخاب کے پار لگے ہیں ان کی بجلی مفت ہے؟ مسجدوں کی بجلی مفت کر دیں، ٹی وی پہ 5 ٹائم اذان دکھایا کریں. یہ دیکھیں نا، تو ان کے اگر یہ بل دینا شروع ہو جائے نا اور پیٹرول کے پیسے دینا شروع ہو جائے تو ہمارے بوجھ آدھا ختم ہو جائے.